स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, किसी भी चीज के एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें उसकी पूरी क्रक्स जाननी बहुत जरूरी होती है। आज एक हॉटबेट टॉपिक है इंडिया का कास्ट सेंसस। देखते हैं कि कास्ट सेंसस को इंडिया में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ के मत इक्वली स्ट्रांग है। जो लोग मानते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, वो लोग ये मानते हैं कि द कास्ट सेंसस वुड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज रिजर्वेशन। क्या रिजर्वेशन ने सच में फायदे किए या नहीं किए, इवैल्यूएट करने का एकमात्र तरीका है कि इसका सेंसस किया जाए। और जो नहीं मानते, जो लोग अगेंस्ट है, जो क्रिटिक है कास्ट सेंसस के, वो ये मानते हैं कि कास्ट सेंसस सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन के जैसे यूज किया जाएगा, जहां पे ये कास्ट को खत्म करने के बजाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो कौन सा एस्पेक्ट आप फॉलो करो अगर आपको यूपीएससी में आंसर लिखना है? आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एक हो सकती है, लेकिन यूपीएससी में जो आंसर्स लिखे जाते हैं वो प्रैक्टिकल, एथिकल और एट द सेम टाइम फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड तीनों होने चाहिए। तो हमारी आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम किसी भी आंसर को नहीं लिखेंगे। हम आंसर लिखेंगे तो केवल और केवल मार्क्स लेने के लिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए हर एस्पेक्ट की, इन ऑर्डर टू टेक अ कॉन्क्रीट स्टैंड। एक थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होता है तो आपके आंसर में वो क्लियरिटी दिखती है। आज पूरे टॉपिक को देखते हैं अगले 15 मिनट में कि कास्ट सेंसस की खामियां क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इंडिया के अंदर। अगर हम देखें कास्ट एक ऐसी इशू है इंडिया के अंदर कि मेजरली हर एक इंडियन इस एस्पेक्ट को फेस करता है। जैसे एक पर्टिकुलर मैच्योर एज पे आप आ जाते हो, उस टाइम से लेके जब तक शायद आप इस दुनिया में रहते हो, तब तक हमेशा कास्ट आप एक्सपीरियंस करते हो। चाहे आप वो लोअर कास्ट से बिलोंग करो, चाहे वो एक अपर कास्ट से बिलोंग करो। किसी के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस पैदा करती है और किसी के लिए कुछ ये एडवांटेजेस पैदा करती है। अब कास्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सेशन ली है, कास्ट की थियरीज को, कास्ट एंड पॉलिटिसाइजेशन, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर एस्पेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो देखना। करीबन 1.5 घंटे के अंदर आई हैव डिस्कस्ड एज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट एज पॉसिबल। टुडे कास्ट सेंसस होता क्या है? अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, सेंसस एक ऐसा सर्वे होता है जहां पे हर एक पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं, उनकी बहुत डिटेल्स डिफरेंट फॉर्म्स की डिटेल्स ली जाती है। घर कैसा है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है कि नहीं, एलपीजी कनेक्शंस है कि नहीं, नाम क्या है, रिलीजन क्या है, या फिर फॉर दैट मैटर कहाँ पे रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, कितने मेंबर्स हैं। हर एस्पेक्ट हम एक्चुअली एक डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि वो बहुत सारी पॉलिसीज बना रहे हैं जो सरकार, वो बेहतर भी बनाई जा सके और उनकी एक इवैल्यूएशन भी की जा सके। अब इसके बीच में आता है कॉन्सेप्ट कास्ट सेंसस का। क्या इंडिया में कास्ट सेंसस हुए हैं? यस, 1930s में जाओ तो यस, इंडिया में कास्ट सेंसस हुए थे, लेकिन वहां पे एक फॉरेन रूल था और उनका मोटो कुछ अलग था। कास्ट वाज नॉट समथिंग विच दे वर प्लेइंग देयर कार्ड्स विथ। तो टेक्निकली शायद 1930s में ना तो कास्ट इतना बड़ा पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस रख रहा था, बिकॉज एक फॉरेन रूलर हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे। और जैसे ही हम 1947 के बाद में आते हैं तो 1970 से हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट जब से होती है ओबीसी रिजर्वेशन के बाद में, तो यहां पे कास्ट और स्ट्रांग होती जाती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, कि कास्ट अब एक पासपोर्ट बन गया था पॉलिटिक्स के लिए, कि कास्ट वाज द बेसिस अपॉन विच पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स वॉन इलेक्शंस। तो कंप्लीटली पॉलिटिक्स एक कास्ट की गिरफ्त में आ गया, कास्ट के अंदर आ गया था। अब टेक्निकली हम देखें इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, हमारी 1949 से हम देखें रिजर्वेशन के एस्पेक्ट्स लगाए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजर्वेशंस दी हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंड देन इट केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग। एक तरफ रिजर्वेशन, एक तरफ कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब इन दोनों के बीच में है कश्मकश ऑफ दिस कास्ट सेंसस, कि नाउ देयर इज अ टसल बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट। क्या कास्ट सेंसस कास्ट कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग करेगा या पॉलिसीज को बेहतर करेगा? सो टेक्निकली टुडे कास्ट सेंसस, इफ वी सी,
there are different people opining different aspects. Caste census largely is counting caste at every constituency level in order to understand कि which caste people exist at what constituencies, and at the same time in order to understand the benefits given by the government in the caste benefits given by the government in the forms of reservations, have they yielded any results. जब ये मुद्दा स्टार्ट हुआ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर, हम देखते हैं कि कुछ कास्ट के डेटा कलेक्ट भी किए गए, लेकिन हिथोटो अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट SCCC डेटा के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसके कास्ट के डेटा अभी बाहर नहीं आए हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इन सर्कमस्टांसेस में क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए? कास्ट सेंसस का एम ये माना जाता है कि एम ऑफ कास्ट सेंसस जो गवर्नमेंट मानती है वो बोलती है कि फॉर बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट कर रही है कि कास्ट सेंसस होंगे तो हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा और देखने का ये मौका मिलेगा कि जिनको रिजर्वेशन दी गई क्या वो अपलिफ्ट हुए, क्या और मेजर लेने पड़ेंगे, या फिर कुछ कास्ट ऐसी होगी जिनके अपलिफ्टमेंट हो चुकी है और उनको शायद रिजर्वेशन से बाहर निकाला जाए और दूसरी कास्ट को इंकलकेट किया जाए जिनको रिजर्वेशन से बेनिफिट नहीं हुआ है अभी तक। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का ओपिनियन तो बड़ा जेन्युइन है कि ठीक है, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पॉइंट ये आता है क्या गवर्नमेंट सच में विल रखती है रिजर्वेशन पॉलिसी को मॉडिफाई करने के लिए? आज तक कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने ये बोला कि हम जो लोग अपलिफ्ट हो चुके हैं उन्हें हम रिजर्वेशन से बाहर कर देंगे। लेकिन इस सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखें तो ठीक है, एक जेन्युइन रीजन जरूर है, बट क्या जेन्युइन विल एग्जिस्ट करती है जो बोला जा रहा है वो करने के लिए? अब अगर ये होना चाहिए तो इसके कुछ पॉजिटिव्स है कि रिफॉर्म करेगी हमारी पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, और इसके बेसिस पे एटलीस्ट उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सकता है जो शायद अभी इससे बाहर हैं, और कहीं ना कहीं जो एम्पावर्ड सेक्शन है उन्हें रिजर्वेशन से बाहर भी लेके आया जा सके। नेगेटिव ये माना जाता है कि कंसोलिडेट कर देगा कास्ट कॉन्शियसनेस, कि ये कास्ट कॉन्शियसनेस को इतना स्ट्रांग कर देगा कि जब कुछ लोगों को अपनी कास्ट पूछी जाएगी तो टेक्निकली ये पॉसिबिलिटी है कि वो कास्ट को फिर रिकॉग्नाइज करने लगे। जैसे एक स्टडी है, ट्रिपल तलाक जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए तो बहुत सारे मुस्लिम्स ट्रिपल तलाक को ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे, जिन्होंने शायद उसके बारे में पहले सुना नहीं था, और सुना था तो कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे। क्यों? एज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल एग्रेशन, कि तुम हमारे कल्चर के साथ अगर ऐसा करोगे तो हम और प्रैक्टिस करेंगे, आप जो कर सकते हो वैसे कर लो। सो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है सोसाइटी में और अगर हम कास्ट सेंसस लेते हैं तो शायद हो सकता है कि कास्ट कॉन्शियसनेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए व्यक्ति के अंदर, पीपल के अंदर या सोसाइटी के अंदर। सो इट विल स्ट्रेंथन कास्ट एंड पॉलिटिक्स रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं अब जब कास्ट सेंसस हो जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल डेटा कास्ट का प्रेजेंट रहेगा। इससे प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि लेट्स अज्यूम कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मणिनगर, और मणिनगर के अंदर आपको ये पता है कि पटेल्स डोमिनेट करते हैं, और पटेल्स डोमिनेट करेंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी पटेल कैंडिडेट स्टैंड कराएगी, और बाकी सारे जो एक मीगर अमाउंट में जो कास्ट होती है शायद उनके रिकग्निशन उनके एस्पेक्ट को ही रिकग्नाइज नहीं किया जाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को शायद कंसीडर ही नहीं किया जाए, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जीतना है तो एक पर्टिकुलर कास्ट के कैंडिडेट को स्टैंड करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर देगा, और जिसके कारण हो सकता है दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबका साथ सबका विकास शायद हैम्पर कर जाए, कुछ का साथ और कुछ का विकास ही बन के रह जाए शायद वो कॉन्सेप्ट। लेकिन अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी है, अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। ये ओपिनियंस आपको काम आएंगे, सोशियोलॉजी वाले डायरेक्टली इनको लिखेंगे, और अगर जीएस वाले हैं तो सिर्फ नाम हटाएंगे, और ये क्वेश्चंस, ये एटलीस्ट इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव हम यूज करेंगे एज अ डेटा फॉर आवर कास्ट क्वेश्चन। सतीश देशपांडे अगर आप देखो, ये बोलते हैं इंडिया वुड बी हार्मिंग इट्स एम्बिशंस ऑफ कास्ट एनिहिलेशन, कि अगर हम कास्ट सेंसस नहीं करते हैं, ये चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, क्योंकि कास्ट सेंसस से हमें पता चलेगा कि कास्ट किस हद तक हमने टैकल की है अभी तक। तो अगर हम नहीं करते हैं तो टेक्निकली कास्ट को एलिनेट कभी कर ही नहीं पाएंगे, जो बी आर अम्बेडकर साहब का अंडरस्टैंडिंग था। वैसे ही आर बी भगत बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये कास्ट डेटा कलेक्ट करना। क्यों? आज इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस एग्जिस्ट करती है, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो कैसे लिखोगे? हस्बैंड हो सकता है एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करे, वाइफ हो सकती है एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करे, तो उस सर्कमस्टेंसेस में कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कौन सी कास्ट मानी जाएगी, हस्बैंड की या फिर वुमेन की?
वाइफ की। अब अगर हम हस्बैंड को ही मान के चलते हैं तो फिर वो फेमिनिस्ट खड़े होंगे और बोलेंगे कि ये तो जेंडर इनइक्वालिटी है। और टेक्निकली ये शायद गलत भी होगा कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की कास्ट रिकॉग्नाइज करो। तो ही सेज दैट इज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अगर कास्ट डेटा को कलेक्ट करना ही अपने आप में सबसे बड़ी हर्डल हो जाएगी। और वैसे ही नटराज साहब बोलते हैं कि स्टेट एक लीडिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। प्राइवेट सेक्टर में मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट है, 30% के एम्प्लॉयमेंट स्टेट देता है, 70% एम्प्लॉयमेंट आज फैक्ट के हिसाब से अगर हम मैकेंजी की रिपोर्ट देखें तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर है। अब प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट है तो तुम्हें रिजर्वेशन के ऊपर उतना एम्फसाइज करना ही क्यों है? टेक्निकली रिजर्वेशन इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बट ये इनका ओपिनियन है। लेकिन आज भी बहुत लोगों के लिए रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो अगर ये तीनों में देखें तो एक साहब बोलते हैं यस होना चाहिए, बाकी ये दो बोलते हैं कि नहीं, नेगेटिव ज्यादा होगा अगर कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा सोसाइटी में। तो अब अगर कुछ जनरल ओपिनियंस देखने हैं, ईपीडब्ल्यू से मैंने आर्टिकल निकाले हैं, तो अगर बाय चांस इफ यू आर इंटरेस्टेड नोट इट डाउन, एक सिनॉप्टिकली कंटेंट बना लो ताकि ये टॉपिक खत्म होता जाए आपका। द कास्ट सेंसस वुड अंडरलाइन, अगर हम नहीं करते हैं कास्ट सेंसस तो हम अबॉलिश नहीं कर पाएंगे कास्ट को। वी विल नेवर नो वेदर वी हैव ओवरकम इट और मियरली हिडन इट अवे। कि अब अगर हम कास्ट सेंसस नहीं करते हैं तो शायद वी विल नेवर एबल टू कम कि कास्ट को हमने खत्म किया है या फिर सिर्फ साइड में एक छुपा के रख दिया है, वो अंडरनेथ हो चुका है किसी चीज के। क्रिटिक्स की भी कुछ वरीज है। क्रिटिक्स बोलते हैं इट विल एंड अप एंडोर्सिंग कास्ट। अगर आप कास्ट पूछोगे तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार शायद कास्ट को सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएगी सोसाइटी के अंदर कास्ट सेंसस अगर कराया जाता है। अब अगर हम देखें क्या होना चाहिए, दोनों तरफ के ओपिनियंस है। अब आपको समराइज करके ये चीज समझाता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेंट्रेट। इसकी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ एक ही है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सरकार जो आर्ग्यूमेंट दे रही है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर हमारी हेल्प करेगी, और स्पेसिफिकली कौन सी पॉलिसी? रिजर्वेशन की पॉलिसी। इसको चेंज करने में हमें हेल्प करेगी। जो नेगेटिव्स हैं इसके अंदर वो मल्टीपल है। कास्ट कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग करेगा, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा, डेटा कलेक्टिंग एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन भी लेके आएगा कास्ट की। और इन सबको मैं साइड में रखूं, अगर गवर्नमेंट का ये जस्टिफिकेशन है कि हमको डेटा मिलेगा इससे और ये डेटा हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए बेहतर करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो ट्राइब के ऊपर बहुत सारी कमिटीज बनाई गई आज तक। अच्छे से समझना, there were multiple committees formed on the tribal development, but however as of now the tribes have become the victims of unbroken chain of broken promises। कि आज तक शायद उनका उस लेवल पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। कहां गई वो कमिटीज, कहां गए वो रिकमेंडेशंस, कहां गया वो डेटा? अगर ये गवर्नमेंट इतनी सीरियस है कि कास्ट का डेटा आएगा तो हम रिजर्वेशन चेंज करेंगे, ट्राइब्स को भी छोड़ देते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी कमिटीज बनाई गई। अगर हम देखें नेशनल पुलिस कमीशन धर्मवीरा से लेके सेकंड एआरसी तक, रिबेरो कमेटी, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, लेकिन फिर उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, कहां गई वो रिकमेंडेशन? सालों साल हो गई ये फाइलें सिर्फ और सिर्फ दे आर लार्जली लाइंग इन डस्ट। वो सिर्फ धूल के अंदर एक लीन होके रह गई फाइल। इतना सब कुछ डेटा प्रेजेंट है आपके पास, आपने फिर भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो क्या गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा? जब आप एक पर्टिकुलर प्रॉमिस तोड़ते हो और बार बार तोड़ते हो और कुछ नहीं करते हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जस्टिफिकेशन देते हो शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। एज इफ द हिस्ट्री इज टू बी एनी लेसन, then the government have data for tribes, for administrative reforms, for political reforms, for tax reforms, but however none of these files or none of these committees recommendations have been implemented by heart and spirit, and if this is to be considered then this sounds very hollow। ये promise काफी hollow है। उन्हें जो technically करना है वो है कि पॉलिटिकल वो बेनिफिट्स के लिए कास्ट सेंसस कराना चाह रहे हैं, दैट इट विल लार्जली लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कास्ट। सो टेक्निकली
The disadvantages of conducting caste census in contemporary times, where the citizens' trust in the political leaders have come down over a period of time. And furthermore, the politicization of development, the politicization of policies, where we are seeing freebies and populist culture. In such circumstances, the conducting caste census would largely have more negative impacts when compared to positive impacts. So caste census is a double-edged sword, but the point today is one edge of the sword is more sharper than the other edge. So technically आपका स्टैंड मेरे हिसाब से होना चाहिए कि अगर हम एविडेंसेस देखें, फैक्ट्स देखें, तो इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, एडवांटेजेस कम है। रिजर्वेशन पॉलिसी को अगर रिफॉर्म करना है तो रिजर्व्ड कैटेगरी का तो डेटा ऑलरेडी आपके पास है। अगर उसके बेसिस पे आप रिजर्वेशन देखते हो, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन आपके पास है, उसमें से वो कितनी कास्ट, कितनी रिजर्वेशन कैटेगरी में आई है, वो डेटा आपके पास है। आप रिफॉर्म अभी भी कर सकते हो बिना कास्ट सेंसस के। तो कास्ट सेंसस करना इस टाइम के अंदर मेरे हिसाब से फैक्ट के बेसिस पे ज्यादा घातक हो सकता है और कम रेलेवेंट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।